चलिए हम लोग निकालिए किताब, खोलो, निकालो किताब, निकालो किताब, निकालो इस तरफ। ये बीटीसी है, बीटीसी निकालो ये किताब। कितनों अरे क्या है, खाता किताब है ना, किसका है? हाँ देखो तो असनैन का बढ़िया है ना, चलो असनैन ठीक यहाँ पर प्रश्नावली 2.4 निकालिए आप लोग। प्रश्नावली 4.2 2.4 है, 2.4 निकालिए आप लोग, ठीक है। 2.4 निकालिए प्रश्नावली आप लोग, अपना ही निकाल दिया। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। यानी x+1 पर अगर हम हल करें, अगर 0 आ जाए तो कहेंगे x+1 पर बहुपद क्या है, गुणनखंड है। तो हम पहले मान लेते हैं वो जो दिया है गुणनखंड क्या होगा हमारा, x का मान होगा, gx का मान होगा, बताओ जिसका हम gx का मान होगा ना। तो फर्स्ट पहला नंबर माना हमारा gx कितना होगा, x+1, गुणनखंड यही ना है, इसी से भाग करना हमको है। gx बराबर कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब बताओ इसको हम क्या मान लेते हैं, 0 बराबर x+1 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो कितना मिलेगा बताओ, -1 मिलेगा, ठीक है। अब -1 पर हमको हर सवाल को चेक करेंगे कि गुणनखंड है कि नहीं। यहाँ पर हम लिख लेंगे माना gx बराबर, ठीक है। अब पहला नंबर सवाल क्या है, पहला नंबर सवाल दिया है, बोलो x³ है प्लस x² प्लस x+1, इसको हम मानते हैं ना, क्या मानते हैं बोलो, px मानते हैं। px बराबर कितना हो जाएगा, x³ प्लस x² प्लस x+1। अब हमको x का मान किस पर चेक करना है, -1 पर चेक करेंगे कि ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ जाएगा तो कहेंगे गुणनखंड है, ठीक है, और नहीं आएगा तो हम कहेंगे गुणनखंड नहीं है। तो चलो ए -1 हो जाएगा, x के जगह पर कितना रखेंगे, -1³ प्लस x के जगह पर -1 का स्क्वायर प्लस -1 हो जाएगा, अब +1। अब बताओ यहाँ अगर -1 यहाँ पर अगर विषम संख्या रहेगा तो माइनस में रहेगा, -1 का क्यों करेंगे तो 1 प्लस, सम संख्या रहेगा पावर तो माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस प्लस का लिखेंगे -1 प्लस 1। देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, कट का हो गया सब 0, सुनिया क्या ना। तो लिखेंगे क्या, या x+1 पर ऐसे लिखेंगे px x+1 पर गुणनखंड है। समझ में आया, अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड हम नहीं कहते। बोलो बिना समझ में आया, शायद आगे बढ़े। बोलो इसमें से कौन नंबर बता देंगे, चौथा नंबर बता देते हैं। 4 नंबर देखिए आप लोग, तो 4 नंबर को मान लेंगे, इसको x कितना है, सवाल में उतार लीजिए, x³ माइनस x² माइनस 2 माइनस प्लस √2 x है, आप प्लस लिखेंगे रूट, ठीक है। अब तो इसको हम क्या लिखेंगे, px लिख देंगे, x³ माइनस x² माइनस हो जाएगा 2 प्लस √2 इंटू का लिखेंगे x प्लस √2। अब हमको x का मान कितना रखना है, बाकी सभी में मान हम x का कितना रखेंगे, x-1 पर ही चेक करना हमको।
तो यहाँ पर हम रखेंगे P1 - 1 रख दिया, ठीक है। बताओ बोलो। अब यहाँ पर रखेंगे -1 के पावर 3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 2 प्लस √2 गुणा में कितना लिखेंगे -1 प्लस √2। तो यहाँ पर करेंगे हम 1 का क्यूब करेंगे, सब जिसम है इसलिए माइनस का चिन्ह रहेगा, 1 हो जाएगा। ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा ये तो चिन्ह रहेगा ना जो कहती हो, ये तो प्लस बन गया, तो 1 का 1 लिख देंगे। चलो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा बोलो। अब 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2, अब प्लस लिखेंगे √2, अब प्लस √, समझ में आया? ये बस तुम पूछा था हाँ? ये भी आया ये समझ लिया आप। देखो अगर हम एक को इधर गुणा में लिखे चाहे तो इधर लिखे, यहाँ पे देखो -1 है ना बोलो, पोस्ट में हम माइनस यहाँ पर है 1 + 2, ठीक, गुणा में लिखे -2। अब इसी को उठाकर यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस, पोस्ट में लिखेंगे -2 गुणे x + 2। बताओ इसे लिख सकते हैं इस तरह से जी। बताओ इसे इस प्रश्न को हम इस तरह लिख सकते हैं सवाल को। उसी तरह अगर ये माइनस यहाँ पर कर सकते हैं बोलो, तो जब यहाँ पर आएगा उठकर तब माइनस ये माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तब सब प्लस न हो जाएगा, तब प्लस में है तो उतार लो, ये भी उसको उतार लो, प्लस में है तो समझ में आया सर? आगे आओ, सबको समझ में? तो वही है बस, यहाँ माइनस है, इसको हम उठाकर यहाँ पर लगे, इसको माइनस अपना जो करते क्यों रहेगा। अब इसी को गुणा में जैसे हम 3 × 4 लिखेंगे, ठीक, -4 लिखे। अगर हम हमारे इसको हम लिख सकते हैं -4 × 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हल तो वही होगा, गुणा में हल करेंगे तो सेम टू सेम मिलेगा हमको, ठीक है। अब बताओ ये माइनस ये भी माइनस, तो कितना हो गया 2, ये +2, ये दोनों कैंसिल, ये कितना हो गया √2 कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर छिपा रहता है, एक यहाँ पर भी छिपा रहता है, तो एक वो कितना हो गया 2√2। तो बताओ शून्य आया नहीं आया, तो लिखेंगे क्योंकि px x -1 + 1 पर गुणन खंड नहीं है। समझ में आया? सही है बोलो। अब आगे बढ़ते हैं, तो बता लो इसको, तो आगे हम बताते हैं। तुम लोग बना कर नहीं ला रहे हो, खाली वो चुना लिखा लेक्चर करेंगे, अलग कॉपी लिखा हुआ तब चेक करेंगे। अरे तुम मेहनत करेगा, आज तुम मेहनत करोगे, देखना 1 महीने के बाद तुम लोग पता चलेगा, टेस्ट में पता चलेगा कि नहीं कि हाँ रिवीजन का मतलब क्या होता है। इसमें बना कर लाओ, कम से कम पढ़ने से क्या फायदा होगा बताओ, जब तुम लोग बना कर ही नहीं लाएगा, खाली हम पढ़ाते जाए तो अच्छा है। यही ना गलती कर देता तुम लोग। एक कॉपी रख लो, किलो वाला कॉपी मिलता है कि नहीं मिलता है, उसको रख लो। 1 महीना में देखना तुम लोग मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल, अगर इस तरह काम करोगे तब। डेली बना के एक्सरसाइज हमको दिखाते हो पीछे का, तब मैथ में आगे बढ़ना है तो मैथ डिवीजन है, जितने रिवीजन करोगे उतना ही डिवीजन बनेगा मैथ में।
इधर सही हो रहा है ठीक। आज 9th का पार्ट 2 है बहुपद का पार्ट 2 मैंने वीडियो इसका पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। उतर गया नाम हो गया नहीं? चलो उतारो उतारो। हम इधर से कहो क्या होगा, इस साइड कहो क्या है ना, अगर कोई इस साइड वाला मिटा रहे हैं। आज इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाए तो जाएगा है जहाँ तक जाएगा वहाँ तक ले चलेंगे हम लोग इसको। किसका हो गया? चलो मिटा दे। तो बोलिए 1 में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रश्न? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लिखा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। जस्ट इसी तरह इसमें मानने की जरूरत है, खुद इसमें gx px का क्या है दे दिया गया है। तो 2 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन देखो दिया है px बराबर 2x क्यों है क्यूब प्लस है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है। सही है बोलो। जी एक्स बराबर दिया है x प्लस 1 दिया है। अब इसको हल करेंगे तो gx दिया है तो पहले हम gx को हल करेंगे, x का मान निकालेंगे बोलो। तो gx को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं लो या 0 मानकर भी बना सकते हो। तो gx कितना हो जाएगा, माना gx बराबर 0। तो बताओ gx का मान क्या होगा 0। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस में था ये, इधर आएगा तो माइनस। अब हम px में मान रखेंगे, px में मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो px में x के जगह पर हम कितना रखेंगे बोलो, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं -1 हो जाएगा बोलो। अब बताओ यहाँ पर 2 है गुणे x के जगह पर हम कितना मान रखेंगे -1 का पावर कितना करेंगे 3 प्लस लिखेंगे x का मान कितना है -1 करेंगे पावर कितना है 2 -2 गुणे x का मान कितना है हमारा -1 माइनस, ठीक है। अब बताओ a का क्यूब, यहाँ पर पावर क्या है विषम है इसलिए माइनस का चिन्ह रहेगा। तो चलो माइनस का हम चिन्ह रख देंगे ठीक। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 2, ठीक है बोलो। अब देखो स्क्वायर है यह सम है तो सम में ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, खत्म। ये लिखेंगे प्लस, एक का स्क्वायर क्या मिलेगा 1। ये माइनस है ये माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1। 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 -1। तो देखो ये माइनस में है ये प्लस में, खत्म। ये भी खत्म यानी 0 आ गया। अतः हम करके क्या लिखेंगे gx से गुणनखंड है px का गुणनखंड है, क्या है gx px का गुणनखंड है। बताओ इसमें से कौन सा तुम लोग क्वेश्चन हम बता दे, पूछो इसमें से बन जाएगा टोटल बन जाएगा। एक और बता दे अपने मन से
हाँ? बना कर रहते हैं। ठीक है, बनाइएगा। अगर फंसेगा तो हम क्या करेंगे बता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 3 नंबर में क्या है, देखो 3 नंबर बताने से पहले ये समझो ध्यान से, x-1 px का गुणनखंड है। ध्यान समझो, अगर x-1 के जगह पर हम gx भी लिख सकते हैं ना, यानी बोल सकते हैं gx px का गुणनखंड है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर x-1 px का गुणनखंड है, इसका मतलब हमारा px का द्विमान होगा, क्या होगा 0। यहाँ पर देख लो, इस सवाल में भी देख लो क्या है, gx का मान, px का मान इतना है, gx का मान है, gx का मान इसमें हल करके रखे तो px का मान आया है 0 है, यानी हमारा px का मान क्या हो गया 0। कब 0 हो रहा है, जब gx px का गुणनखंड रहेगा तब। gx px का गुणनखंड रहेगा तो हमारा px का मान क्या होगा 0 होगा। ये इस बात को तुम लोग याद रखना। तब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें प्रत्येक स्थिति में x-1 px का क्या है गुणनखंड है। x-1 क्या है, px का गुणनखंड है, यानी gx कितना है दिया है, x-1 हो जाएगा। सही है, बोलो x-1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x-1 x का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो +1 माने है gx बराबर है ना। तो हमारा बहुपद कितना है बताओ, 3 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन कितना है, बोलो px दिया ना, px बराबर देखो दिया है कितना, x² + x + k दिया है, ठीक है। बोलो अब हम बताओ x का मान हम कितना रखेंगे बताओ, 1 का स्क्वायर 1 + k। बताओ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, अब +1 1 कितना हो गया 2 + k, यानी किसका मान आ गया, px का मान कितना आया 2 + k है, किस पर 1 पर है। लेकिन हम जानते हैं चूंकि x-1 px का क्या है गुणनखंड है, इसलिए px का मान क्या मिलेगा हमको 0 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, बोलो। तो बताओ px का मान हम कितना निकाले हैं 2 + k बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम k का मान निकालेंगे, ये प्लस में था उधर जाएगा कितना होगा -2, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार और समझो, देखो यहाँ पर gx बराबर कितना है x-1, gx क्या है x-1 है ना। अब हम 0 से क्या करेंगे 0 बनाकर हल करेंगे, x-1 हो जाएगा। अब बताओ x का मान यहाँ पर कौन रखेंगे, बोलो 0 हो जाएगा ना, gx को हम मानेंगे 0, x का मान कितना मिलेगा 1। अब यही 1 इसमें हल करेंगे तो कितना आएगा px का मान 2 + k आएगा। तो अब हम देखो किताब में दिया है खुद x+1 px का गुणनखंड है। किताब में क्या है, प्रश्न में x-1 px का क्या है गुणनखंड है। अगर x-1 px का गुणनखंड है, ये जान लेना चाहिए px का मान हमेशा क्या होगा 0। ये भी लिख सकता है x-1 px का क्या है शून्यांक है, तो शून्यांक के भी स्थिति में क्या होगा px मान बराबर 0 हो जाए। अब बताओ px का मान हम कितना निकालेंगे 2 + k बराबर हम क्या लिखेंगे 0। अब बताओ k का मान निकालेंगे, प्लस में था इधर जाएगा क्या होगा माइनस में होगा, ये तुम्हारा k का मान होगा। समझ में आया, सही है, बोलो किसी को दिक्कत तो इसको उतारिए आपको। क्या है सर, वहां पे चले गए नहीं, ठीक है तो जल्दी उतारिए, आज इसको समाप्त किया जाए ना। देखो सब बताइए आप लोग तीसरा में कौन सा क्वेश्चन बता दे आप लोगों को, बोलिए 3 नंबर
तीसरा में कौन सा क्वेश्चन आपको हम बताएं? तीसरा बता दे। देखिए 3 नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन, gx तो हमारे के निकाले हैं कितना, x बराबर कितना मान आया था, -1 आया था। gx को हल किए तो उसी को हम सब मान हल करेंगे, ठीक हो? सिर्फ 1 आया था क्या? सिर्फ 1 आया था कि प्लस में आया था? देखो बताओ। सिर्फ 1 आया था। सिर्फ 1 ठीक। अब बताओ x का मान px बराबर दिया है कितना, देखो k x स्क्वायर माइनस में है √2x + 1 है, सही है? बोलो जी। अब हम x का मान कितना रखेंगे, बोलो? k का k रहेगा गुणे 1 का स्क्वायर माइनस √2 गुणे 1, x की जगह पर कितना होगा, 1 होगा, +1 हो जाएगा। बताओ k में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 1 में k से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, k माइनस 1 में √2 से गुणा करेंगे √2 अब +1। ये किसका मान आ गया, px का मान। क्योंकि हम जान रहे हैं x - 1 px का गुणनखंड है। जब गुणनखंड है प्लस है, यहाँ पर देखो दिया है माइनस है, माइनस है। x - 1 px का क्या है, गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो इसलिए px का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो px का मान हम कितना निकाले हैं, बोलो? k - √2 + 1 बराबर क्या होगा, 0। हमको k का मान निकालना है ना, तो सब राशि उधर ले जाएंगे ना अध्याय पक्ष में। तो बताओ k बराबर कितना, पहले माइनस को रख लीजिए, माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, +√2। ये प्लस में उधर गया तो कितना होगा, -1। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। इसको तो हल कर नहीं सकते हैं। ये बताओ ये कैसी संख्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय है, ठीक है? अब आगे देखें तो हमको लगता है ये बन जाना चाहिए आप लोग को। जी सर। बता दें दूसरा भी कि बना लोगे तुम, बन जाएगा। जी सर। देखिए दूसरा तो हमको लगता है ना बता दे, अच्छा है, थोड़ी बना लीजिएगा। चौथा नंबर देखिए, चौथा में देखिए गुणनखंड ज्ञात करें। क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। 12x² - 7x + 1। ये देखिए ये 10 क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा, इसको बढ़िया से आप लोग सीखिएगा और स्टूडेंट फ्रेंड्स में बढ़िया से मिलेगा इसको, ठीक ना? तो देखिए इसमें कितने पद है, 3 पद है। इसको हम सूत्र की विधि से भी बना सकते हैं। अगर सूत्र लागू होगा तो सूत्र पर लगाएंगे, नहीं लागू होगा तो देखो या 12 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। एक का तो स्क्वायर है लेकिन इस सूत्र पर नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो इसका नियम क्या है, पद गिनो कितना है, 1 2 3 पद है ना। ध्यान से इस बात को समझना, 10 में भी मिलेगा, 10 में 2 का चैप्टर पढ़ना है, इसको बढ़िया समझ जाएगा। बोलो असल क्या दिक्कत है, बोलो बोलो बोलो। ये पहला नंबर है, ऐसे ये बोल रहा था, हाँ बोलो। चलिए देखिए आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए, देखो हम क्या करेंगे, इसमें पद कितना है, 1 2 3। हमेशा अगर सही, अगर एक प्रश्न को सजा कर न लिखे तो तुमको सजा के लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर, उसके बाद उससे कम स्क्वायर, अंत में अचर पद रहना चाहिए। अगर इस तरह करके लिखा है तो समझ लेना चाहिए, तब जाकर हम हल करेंगे। ये नहीं कि अगर इसी को हम लिखते हैं 12x² - 1 + 7x, ये क्या है, गलत है। इसको पहले हम सजाएंगे, सजाने का तरीका क्या है, ये समझ में आया? तो देखिए जब 12 में 1 से आप लोग गुणा कीजिए, कितना आएगा बोलिए। इसका पहला रूल क्या है, पहला पद को तीसरा में गुणा कीजिए। इसका पहला रूल, पहला पद को तीसरा में गुणा कीजिए, कितना आएगा, 12 आएगा। 12 आएगा। इस 12 को आप ऐसा 2 भाग में तोड़ दीजिए, समझे इधर पीछे। 12 को आप ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ दे या घटा दे तो 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7। तो अब हम लोग चेक करते चले, देखिए 2 से घटाएंगे 6, चेक करेंगे, घटा कर देखो 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जोड़ कर देखो 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। अब आगे हम बढ़ेंगे,
2 से कटाएंगे 3, आगे 3 बार में इधर कितना होगा 4, नीचे मिलेगा 3, तो जोड़ कर देखिए 4 3 7 आ गया ना, यानी आगे नहीं आ गया। बताइए 2 2 कितना होगा 4, ये बोलो कितना होगा 3, ठीक है बोलो। देखो ये समझो, हमको यहाँ पर 2 दूना 4 मिला, यहाँ पर 3, यानी जोड़ने पर यहाँ पर जोड़ कब तरह का होता है बताओ? जोड़ 2 तरह के, ये माइनस वाला जोड़ है, वो प्लस वाला जोड़ होता है। यहाँ पर जोड़ कैसा है? माइनस वाला है, इसलिए दोनों हम क्या करेंगे माइनस। देखो जुनैद असली में उतार रहा है, कहाँ समझेगा तुम बताओ? झूठ बोल रहा है ना। हम कलम देखे हैं, अगर हम तुमको हम वीडियो में दिखा देंगे तो तुम उतार रहे थे कि नहीं? ठीक है चलो, यहाँ पर समझिए, आप लोग समझिए, यहाँ पर समझिए। देखो समझाते समय समझना चाहिए, उतारने के लिए मौका हम खुद देते हैं। तो यहाँ पर जोड़ कैसा है? माइनस वाला जोड़ है ना, इसलिए दोनों को क्या करेंगे माइनस में, इस किनारे वाला को उतार लेंगे। 12x², समझो बढ़िया से, ये माइनस 4x हो जाएगा, ये माइनस 3x, बस x लगा देंगे, अच्छा साइड वाला उतार लेंगे। सही है यहाँ पर बोलो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों में जोड़ा बन गया, तो देखिए 12 और 4 किसके परिणाम आता है? सबसे बड़ा 4 है, तो 4 लिखेंगे। दोनों में x मिल रहा है, तो कम वाला x निकालेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक x है, x कम वाला निकाल लेंगे। निकल गया? तो बताइए यहाँ पर 4 से भाग कीजिएगा तो कितना बचेगा? 3। 2 x था, 1 x बाहर निकाल लिए हैं, तो 1 x बचेगा कि नहीं बचेगा? चलिए यहाँ पर माइनस है, माइनस रखेंगे। अब 4 एक कम 4, x तो गायब हो गया है, छोड़ देंगे। जो ये कोष्ठ में बचा है वही यहाँ पर भी होना चाहिए। चलिए माइनस का माइनस रख लेंगे। 3 और 1 किसके परिणाम आता है बताइए? 1 के परिणाम आता है, इसलिए यहाँ पर हम 1 रख लेंगे। x दोनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए हम 1 का कॉमन नहीं निकालेंगे। 1 में हम 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 3x हो जाएगा। अब ये माइनस ये प्लस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब बताइए 1 में 1 से भाग करेंगे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। समझ में आ रहा है बोलो? यहाँ पर देखिए आप। अब बताओ दोनों में मिल गया सेम ना? अगर दोनों में ये सेम नहीं मिलेगा तो जान लीजिए हमारा सवाल क्या है? गलत है। समझे? चलिए इसको उतारिए। ये दोनों में से कोई एक को लिख लेंगे, दोनों में मिल रहा है ना, तो दोनों में से किसी एक को लिखेंगे तो क्या मिलेगा? 3x - 1। ठीक है, अब बताओ 3x - 1 के बाहर में कितना है बोलिए? 4x। इस 3x - 1 के बाहर में कितना है? -1। यही तुम्हारा क्या हो गया? समझ में नहीं आया? आगे देखो 2 नंबर देखिए, 2 नंबर समझिए। 2 नंबर क्वेश्चन को समझिए आप लोग। देखो 2x² प्लस 7x है, अब प्लस 3। इसको किसी तरह रूल पर बनाएंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे? 2 है, 2 में हम 3 से गुणा। रूल क्या कहता है? पहला पद को तीसरा में गुणा कीजिए, तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर 6 लिखें। अब 6 को ऐसा 2 भाग में तोड़ दें कि जोड़ दे या घटा दे तो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। चलिए हम 2 से कटा रहे हैं, 3 बार में जाएगा, आएगा जोड़ने पर नहीं आ रहा। फिर हम 5 से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, इधर मिला कितना? 6 और नीचे मिला कितना? 1। तो देखिए घटा पर आ रहा है कि जोड़ने पर आ रहा है? जोड़ कर आ रहा है, तो 6 1 मिला हमको गुणनखंड, कितना मिल गया? फैक्टर कितना मिला? 6 और 1। यहाँ पर जोड़ है, जोड़ वाला प्लस वाला जोड़ है, इसलिए यहाँ पर दोनों में क्या लिखेंगे? प्लस में। बस इसमें x लाइए, बीच पर लिखेंगे। 2x² प्लस लिखेंगे बोलो x, 6x प्लस कितना लिखेंगे बोलो? 1 है ना, सिर्फ x लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? x। अब प्लस कितना होगा? 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बोलो सबको? देखिए आगे देखिए आप लोग, ये 2 और 6 इसके परिणाम में कब से कटने वाला है? 2 से कटेगा, 2 लिख लेंगे। दोनों में क्या मिल रहा है? x निकाल लेंगे। सही है बोलो? अब x निकाल लेंगे तो यहाँ बताइए 2 निकल गया बाहर, x निकल गया, तो सिर्फ एक x बचेगा कि नहीं बचेगा? अब बताइए यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये 2 है ना, तो 2 को हम कितना में भाग करेंगे? 6 से, तो 2 तिहाई 6 होगा। x तो कॉमन निकल गया तो x तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर नाम छोड़ देंगे, प्लस का प्लस। अब बताओ यहाँ पर क्या छिपा रहता है? 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 और 3 किसके परिणाम आता है बताइए? 1 का 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 में 1 से भाग करेंगे तो x मिलेगा, प्लस है तो प्लस लिखें, प्लस प्लस क्या होगा? प्लस हो जाएगा।
अब 1 में हम 3 से भाग करेंगे 3, तो उससे में आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब हमारा सवाल क्या है? सही है। आगे देखिए इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x प्लस 3 लिखिए, और यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2x प्लस 1 लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया? बन जाएगा। बोलिए। अब देखो चौथा नंबर, देखो चौथा थोड़ा हार्ड है। चौथा देखिए, चौथा नंबर देखिए आप लोग किताब में देखिए चौथा नंबर, चौथा देखिए 3x²। ध्यान से नहीं समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान से समझिए, इसको समझ में आएगा। बताइए रूल क्या कहता है? 3 में पहला पद को तीसरा से गुणा कीजिए तो कितना आएगा? 12 आएगा। 12 लिख लेंगे। 12 को हमको तोड़ना है ऐसा कि जोड़ दे या घटा दे तो कितना होना चाहिए? 1 आना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं का समझेंगे, एक आना ही चाहिए यहाँ पर। तो बताइए हम लोग क्या करेंगे? 2 से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 6। नहीं आ रहा घटाने पर भी, जोड़ने पर भी नहीं आ रहा, आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम फिर 2 से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 3। ऊपर कितना होगा? 2 दूना 4 मिलेगा, नीचे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ऊपर कितना मिलेगा? 4, नीचे 3। तो घटाने पा रहा है नहीं आ रहा है? यानी अब यहाँ पर घटाव कैसा है? यहाँ पर घटाने पे एक होना चाहिए ना। तो देखो ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि घटाने वाली क्रिया रहेगा तो यहाँ का जो चिन्ह रहेगा वो प्लस माइनस में रहेगा, छोटा क्या रहेगा? एक बात समझिए, यहाँ पर यदि यहाँ पर घटा कर लाना है तो यहाँ का जो चिन्ह रहेगा बड़ा के कर दो और छोटा ऑटोमेटिक प्लस बना दो। समझ में आ रहा? तो चलिए यहाँ पर हम अगर यहाँ पर हम प्लस आते, घटा कर अगर प्लस आता तो हम प्लस में किसको रखते? बड़ा को हम प्लस में रखते, छोटा को क्या रखते हैं? माइनस में रखते हैं। अब बताइए यहाँ पर आप लोग 3x² माइनस में क्या लिखेंगे? बोलो। 4x और प्लस में 3x माइनस 4। सही है? बोलिए। बताइए 3 और 4 किसी को पढ़ा एक तो लिखा नहीं जाएगा, शुरू में लिखा जाएगा, अंत में यहाँ पर लिखा जाएगा 1। तो दोनों में क्या मिल रहा है? x लिख लेंगे। सही है? बोलिए। अब x यहाँ से कॉमन 3 तो नहीं निकला है, 3 तो रहेगा। यहाँ पर क्या था? x 2 को एक बाहर निकाल लिए हैं तो कितना बचेगा? x बचेगा। माइनस 4 तो नहीं हुआ है तो 4 जो का क्यों रहेगा? x बाहर निकल गया तो x बचेगा, यहाँ पर नहीं बचेगा। चलिए यहाँ पर देखिए प्लस 1 और 4। अब यहाँ पर 1 का पढ़ा ले लेंगे, यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 तो वैल्यू होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर खुद निकल रहा था कॉमन x, इसलिए हम 1 को नहीं लिए। और यहाँ पर x कॉमन नहीं निकल रहा, इसलिए देखेंगे 1 और 3 किसके पढ़ा में आता है? तो बताइए किसके पढ़ा में होता है? 1 रख लिए। 1 में हम 3 1 से भाग करेंगे तो 3 है, ये प्लस ये माइनस क्या लिखेंगे? बोलिए। माइनस हो गया। अब 1 में 4 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। देखिए यहाँ पर अभी देखो मिल गया कि नहीं मिल गया? जब मिल गया तो समझ लिया हमारा सवाल क्या है? सही है। अब हम दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3x माइनस 4। सही है? बोलिए। x इधर से मिलेगा +1, x + 1। ये तुम्हारा क्या हो गया? फैक्टर हो गया। तो आप उतार लीजिए इसको। बताइए किसी को प्रॉब्लम है इसमें? इस सवाल में कहीं दिक्कत है? असलैन बन जाएगा सवाल देंगे तो? चलिए अच्छी बात है। जुनैद तुम बताओ, तुमको नींद लग रहा है? हाँ बोलिए। सही हो गया। अब साइंस पढ़ा जाएगा ना, तो साइंस का वीडियो आप लोगों का अभी नहीं मिलेगा, ठीक है? अभी मैथे का मिलेगा सबको। ये बताओ वीडियो देखने से समझ में आ रहा? कौन देखा? अभी कोई नहीं देखा वीडियो मेरा 9th का। 10 का देखेगा एक बार? अरे 9th का देखो प्रिंस। समझ में नहीं आ रहा था?
मिल जाएगा। आज डाला गया है बीच में, रात को डाले थे कब बजे? 9-10 बजे के लपेट में यूट्यूब पर आया था। तो आज देखना बहुपद पार्ट 1 देखना, उसका दिखाई देगा। आज पार्ट 2 डालेंगे, कम से कम 9-10 बजे से डाला जाएगा, यूट्यूब पर चला जाएगा, यानी कल दिखाएगा ये वीडियो। 9-10 बजे से दिखाने लगेगा पार्ट 2 बहुपद का। डाल लिए आप लोग, तो आज का इतना ही रहने दिया जाए। Now turn up.